नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ, कैसे चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पे हमला किया, भारतीय सैनिकों ने कैसे जवाब दिया, ये कहानी अभी पूरी बाहर नहीं आई है। जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और भुजाएं फड़कने लगेंगी। लेकिन उससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं मेजर शैतान सिंह के बारे में। याद है ना, 18 नवंबर 1962 रेजांग पास की चौकी पर 120 जवानों के साथ वो तैनात थे और उधर से हजारों चीनी सैनिक थे। 120 जवानों के साथ लड़ना संभव नहीं था, लिहाजा उनसे कहा गया था कि आप पोस्ट को खाली करके पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने डिसीजन लिया कि पीछे नहीं हटेंगे और लड़ेंगे। वो लड़े थे और लास्ट में 3 महीने बाद जब उनकी बॉडी मिली थी बर्फ़ में जमी हुई, तो उनके पैरों से मशीन गन बंधी हुई थी और न जाने उन्होंने कितने चीनी सैनिकों को मारा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीन को उसी पोस्ट पे नुकसान हुआ था। एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास जब चीनी और भारतीय सैनिकों में संघर्ष हुआ, उस समय भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए वहां पहुंचे थे और ये समझाने गए थे कि 6 जून को जो समझौता हुआ है उस समझौते के मुताबिक अपना टेंट और पोस्ट यहां से हटा लीजिए। लेकिन चीनी सैनिक नया टेंट भारत की तरफ गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ की स्थिति ये थी कि चीनी सैनिक काफ़ी संख्या में थे और भारतीय सैनिक बहुत कम संख्या में। इसी बीच में उनकी तैयारी पूरी थी। जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब चीन के विदेश मंत्री से बात किया, उसके बाद जो बयान जारी हुआ है उसमें साफ साफ कहा है कि चीन ने साजिश के तहत पहले से योजना बनाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया। जिस समय हमला किया गया उस समय स्थिति ये थी कि एक भारतीय सैनिक पे 5 चीनी सैनिकों का अनुपात था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपना कदम पीछे नहीं खींचा, जम करके संघर्ष किया। इनके पास वैसे लाठी में कील या कटीले तार नहीं बंधे हुए थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और चीनी सैनिकों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि उनके कमांडर समेत 43 मारे गए हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ घायल भी हो। चीन चूँकि एक रहस्यमय देश है, इसलिए हकीकत का खुलासा नहीं करता है। अभी तक उसने हकीकत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन एक अधिकारी के हवाले से नाम न रखने के शर्त पे ये बताया गया है कि भारतीय सैनिकों की वहाँ पे संख्या बहुत कम थी और पीएलए के सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने वहाँ पे संघर्ष किया। और चीन ने कितनी बड़ी साजिश रची थी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि भारतीय सैनिक कितने हैं इसका पता लगाने के लिए उसने थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। वो भारत को सबक सिखाने के लिए उसने जानबूझ करके ये अटैक किया। लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनका तंबू उखाड़ फेंका और संघर्ष किया। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके बाद से ये लग रहा है कि कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने वो किया, उन्होंने मेजर शैतान सिंह को अपना आदर्श मान करके वहाँ पे संघर्ष किया है। ये बात अलग है कि किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया, चूँकि वो पीक पे थे, 15,000 फीट की ऊंचाई पे थे, इसलिए बहुत सारे सैनिक वहाँ से गिरने की वजह से भी घायल हुए हैं और शहीद हुए हैं। लेकिन भारतीय शहीदों की ये कुर्बानी याद रखी जाएगी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री जब आज चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि हमें गर्व है, हम उनको नमन करते हैं, वो मारते मारते मरे हैं। भारतीय सैनिकों को सलाम कीजिए। गुस्सा तो है लेकिन संयम बरतिए, भारत जवाब जरूर देगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।